अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अभी मैं बना रही हूँ मैक्रोनी अपनी नंद के लिए। मेरी नंद उकाड़े से आ रही है हमारे पास लाहौर। उनका ना जनाह हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो अपने घर चली गई थी उकाड़े वापस। तो आज वो दोबारा आ रही थी। तो अब सुबह से जो थी ना वो ड्राइवर में बैठी हुई थी, तो सुबह का नाश्ता उन्होंने किया हुआ था। मैंने सोचा कि उनके लिए ना मैक्रोनी बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर का योग ये खा लेंगी और शाम तक जो है वो घर पहुँच जाएंगे। डॉक्टर को दिखाना टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। और ये उनको पसंद भी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना मैक्रोनी को बॉईल किया। साथ ही जो है चिकन को और गाजर को बॉईल किया। उसके अलावा घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने कहा जो है उसी से गुजारा करते हैं। चिकन को भी अच्छे से बॉईल कर लिया था, गाजर को भी अच्छे से बॉईल कर लिया था। फिर उसको जो है वो ऑयल में फ्राई कर लिया, साथ में नमक और काली मिर्च डाल के। फिर उसके अंदर डाली है मैक्रोनी। मैक्रोनी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। फिर मैंने कहा थोड़ी ये ठंडी होती है ना, तो इसके अंदर डालेंगे। तो मैं बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ। फिर मैं इसको पैक करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं इसको ज़्यादा देर ठंडा कर सकती। मुझे और भी काम करने थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना इस बॉक्स के अंदर डाली। और साथ ही जो है ना रात को हमने आलू के कबाब बनाए थे, मैंने सोचा साथ में वो भी फ्राई करके ले जाती हूँ। तो एक बॉक्स में जो है ना मैंने वो कबाब डाल लिए थे, और दूसरे बॉक्स में जो है ना वो मैंने मैक्रोनी डाल दी थी। और अब ये लेके चलते हैं हम। तो फिर मैं, मेरे हस्बैंड और आयज़ा, हम तीनों जा रहे हैं पहले डाइवर टर्मिनल पे। वहाँ पे जाके जो है नंद को लेंगे, फिर उसके बाद जो है हॉस्पिटल जाएंगे। तो हम लोग आयज़ा को इसलिए लेके जा रहे थे क्योंकि आयज़ा को बुखार हुआ था, तो हमने कहा डॉक्टर के पास जाना है, इसका भी जो है ना वो चेकअप करवा लेते हैं क्या मसला है। तो अभी हम लोग जो है वो डाइवर टर्मिनल पे पहुँचे हैं। आयज़ा और मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी में थे। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ देख के ना लेके आओ उसको। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस आ गई हुई थी, और वो बस जो थी वो दूसरी साइड पे खड़ी हुई थी, तो वो खुद ही चल के जो है ना इस साइड पे आ रही थी। हमने उसे कॉल करके बोल दिया था कि ना मेन गेट के साइड पे आ जाना, तो उसने कहा था अच्छा। वो मेन गेट की तरफ आ रही थी, तो रास्ते में उसे मैं मिल गई। फिर अब हम लोग जो है ना डाइवर टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं और गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो ये अब हम लोग जो है वो गाड़ी के पास पहुंच गए। तो अब हम चलते हैं जिनाह हॉस्पिटल, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे जाना था। इसको पहले वहाँ दिखा के और फिर उसके बाद जो है ना इसको वापस डाइवर टर्मिनल पे छोड़ना था। तो हस्बैंड ने जो है वो हम लोग को यहाँ पे बाहर ही उतार दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है ना यहाँ से पैदल चले जाओ, मैं ना वहाँ से पार्किंग करके ना फिर आता हूँ। तो यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए हम लोग अंदर आ गए थे। और यहाँ पे मुझे पठानों के बहुत ही क्यूट से बच्चे मिले, दोनों माशाल्लाह से खेल रहे थे और बहुत ही प्यारे थे। फिर हम लोग लाइन में लगे। फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद जो है मेरी बारी आई। मैंने जो है वो आयज़ा की स्लिप बनवानी थी। फिर उन्होंने मुझसे आयज़ा की डिटेल वगैरह पूछी, नाम पूछा, उसके बाद उसकी एज पूछी और मैंने एनआईसी कार्ड लिया। और फिर उन्होंने मुझे स्लिप दे दी, और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। हमने बच्चों की ओपीडी में जाना था, मगर मुझे पता नहीं था कि वो किस साइड पे है। फिर हम लोगों ने एक दो लोगों से पूछा कि किधर है किधर है। फिर उन्होंने हमें बताया। तो फाइनली हम जो है ना घूमते घुमाते वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने पहले आयज़ा का वेट किया, फिर उसकी हाइट चेक की, और फिर उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप ना बाहर बैठें और वेट करें, हम जैसे फ्री होती है ना डॉक्टर, तो फिर उसके बाद हम आपको भेजते हैं। तो हमने कहा चलें ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, मतलब बहुत सारे बच्चे बीमार हुए हुए थे, क्योंकि आजकल इन्फेक्शन हुआ है बच्चों को, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ये कॉमन हुआ हुआ है सर्दी की वजह से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। फिर फाइनली हमारी बारी आ गई। तो डॉक्टर ने जो है वो डिटेल वगैरह मुझसे पूछी कि कब से बुखार है, कब से खांसी है, ज़ुकाम है। फिर मैंने उन्हें सारी डिटेल हिस्ट्री उसकी बताई। फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह लिख के दी और बोला कि ना ये अपने 1 वीक खानी, आपको आराम आ जाएगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो अब जी हम स्लिप लेके जा रहे हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पे मेरी नंद और मेरे हस्बैंड हैं। क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल आके ना डिवाइड हो गए थे। मैं और आयज़ा एक साइड पे चले गए थे, मेरी नंद और मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरी साइड पे चले गए थे। जहाँ पे मेरी नंद का ट्रीटमेंट होना था वहाँ पे मेरे हस्बैंड थे, और जहाँ पे आयज़ा का होना था वहाँ पे मैं थी। तो हमारा जो था वो चेक हो गया था, और हम लोग जो है वो जल्दी फ्री हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग उस साइड पे आ गए जहाँ पे मेरी नंद और मेरे हस्बैंड थे। ये जुना का जो बर्न सेंटर है, हम लोगों ने यहाँ पे जाना था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो खड़े हुए थे, अपनी बहन का वेट कर रहे थे। और बहन जो थी वो अंदर थी, उसका ना ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी बैंडेज वगैरह उन्होंने चेंज की। और वो कह रहे थे कि अभी ना टाँके नहीं उतरने, उसे बैंडेज चेंज की, और उन्होंने कहा कि आप चले जाएँ। फिर साथ में उन्होंने कुछ नई बैंडेज का बताया कि ये वाली लगाएं और ये इतने दिन बाद दोबारा दिखाएं। तो उसके बाद जब हम लोग ढूंढ रहे हैं अपनी गाड़ी, तो हमारी गाड़ी के आगे किसी शामिर बंदे ने गाड़ी खड़ी कर दी। तो इस बंदे में इतनी एथिक्स और शर्म नहीं थी कि भाई किसी की गाड़ी के आगे गाड़ी नहीं खड़ी करते। इस बंदे की वजह से 2 लोगों की गाड़ियाँ ब्लॉक हो गई थी, एक हमारी और एक हमारे साथ वाला जो था ना उसकी। और ये पता नहीं कहाँ चला गया था, इसका ये भी नहीं पता चल रहा था कि कहाँ पे है। इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वेट करना पड़ा, तकरीबन आधा घंटा। और हम लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, हमारा दिल कर रहा था कि इसकी ना गाड़ी को पीछे किसी तरह धक्का दिया जाए और ये गाड़ी जो है ना पीछे हो जाए। फिर खैर जो पास खड़े हुए आदमी थे उन्हें हमने कहा कि ना धक्का लगा के इसको पीछे कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये धक्के से नहीं होगी, वो लॉक करके गए हुए हैं।
फिर फाइनली आधे घंटे के बाद वो आया और उसने जो है अपनी गाड़ी पीछे की और अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हुए थे क्योंकि रेवो टर्मिनल पे जो है आखिरी बस का टाइम जो था ना वो गुजर गया था। हमने कहा एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं क्योंकि नंद ने वापस आना था, तो हमने कहा रीचेक कर लेते हैं, अगर टाइम है तो उस पर ना उसे बिठा देंगे। तो हम रेवो टर्मिनल जल्दी जल्दी पहुँचे और वहाँ पे जब जाके पता किया तो उन्होंने कहा कि लास्ट बस जो है ना वो शाम को 5 बजे जानी है और उससे पहले कोई नहीं है। फिर हम यहाँ से निकले और आगे हम लोगों ने सोचा कि जो दूसरा टर्मिनल है ना राजपूत ट्रेवल का, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ पे सीट्स है या नहीं है। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे अल्लाह अल्लाह करके हमें ना एक सीट मिल गई। यहाँ पे जो छोटी बसेस थी ना उसमें थी, बड़ी बस में नहीं थी। तो वो कह रही थी कि मेरे पास ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जहाँ पे भी सीट मिलती है ना वहीं पे बिठा दो, कोई मसला नहीं। फिर एक छोटी सी वैन थी तो उसने कहा कि चलो इसमें जगह है तो मैं इसी में बैठ जाती हूँ, क्योंकि वो अपनी बच्चियाँ घर पे छोड़ के आई हुई थी तो उसका यही था कि जल्दी से मैं ना अपने घर पहुँचूँ। यहाँ पे उसे एक कॉर्नर वाली सीट मिली और उसने कहा ठीक है मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ। फिर मैं उसको सीट पे बिठा के और अब हम लोग आ रहे हैं घर वापस, मैं और आयज़ा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने घर आके लिया अब्दुल्ला को और हम लोगों ने मेरे भाई के पास भी जाना था और कब्रिस्तान भी जाना था, तो साथ में राइमा भी चली गई, साथ में अब्दुल्ला भी चले गए। तो पहले हम लोग ये पहुँचे हैं घर अम्मी लोगों के और हमने कहा चलो पहले इनसे मिलते जाते हैं, उसके बाद जो है ना वो कब्रिस्तान जाएंगे। घर में अम्मी थी, भाई थे, तो वो हमें जो है वो अंदर ले गई। हमने कहा नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम लोगों ने अभी कब्रिस्तान जाना है और उसके बाद हमने ना एक दो जगह और जाना है। तो उसने कहा नहीं थोड़ी देर बैठो, बच्चे हैं तुम लोग थोड़ी देर बैठो, मैं ना जूस वगैरह लेके आता हूँ। मैंने कहा नहीं हमने इतनी देर नहीं बैठना, हमने जाना है, तो इतना टाइम नहीं है। फिर हमने खड़े खड़े जो है ना भाई से थोड़ी देर बातें वगैरह की, अम्मी से बातें वगैरह की और उसके बाद जो है फिर हमने कहा हम चलते हैं कब्रिस्तान। तो हम लोग के घर में ना गार्डन में ये फूल लगे हुए थे, मैंने कहा दो तीन ना यहाँ से तोड़ लेते हैं, क्योंकि पहले ना कब्रिस्तान के बाहर फूल मिलते थे अब नहीं मिलते। तो मैं जब यहाँ पे आती हूँ ना तो कब्रिस्तान के लिए भी यहीं से तोड़ लेती हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे कब्रिस्तान आए, थोड़ी देर मैंने फातिहा वगैरह पढ़ी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने और अब्दुल्ला ने। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब चलते हैं घर। तो जब हम लोग घर आ रहे थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया था आज जाके ना जल्दी से चावल बनाते हैं, फिर उसके बाद ना शाम को कहीं बाहर से खाएंगे। तो चावल बनाने में मेरी हेल्प की अब्दुल्ला ने सारा गोश्त वगैरह धोया, मैंने प्याज श्याज काटे, जल्दी जल्दी जो है हमने कहा चावल बनाते हैं। पहले उसका मसाला बनाया, फिर उसके अंदर गोश्त डाला, गोश्त की भुनाई की, उसके बाद जो है फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी। पानी डालने के बाद जब इसमें बॉयल आ गया फिर इसके अंदर मैंने डाले थे चावल डालने के बाद जो है ना इसको मैंने दरमियानी आंच पे जो है वो चूल्हे पे रख दिया ताकि चावल जो है वो अच्छे से गल जाए। मैंने इसको हिलाया नहीं था क्योंकि चावल उस तरह टूट जाते हैं। अब इसका जो है वो दम का टाइम आ गया था, पानी इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो इसको दम पे रखा है 15 मिनट। फिर उसके बाद ये चावल रेडी हैं, तो बच्चों को और बड़ों को सबको देते हैं। पहले मैंने इसे कहा कि अच्छे से इनको ना मिक्स कर लेती हूँ, बच्चों को जो है ना भूख लगी हुई थी, बच्चे गए थे जल्दी जल्दी दे, मैंने कहा एक दफ़ा मिक्स कर लें तो उसके बाद मैं देती हूँ। पहले मैंने सोचा कि ना पतीला ही उनके आगे रख देते हैं, फिर मैंने कहा नहीं प्लेट्स में डाल के देते हैं। फिर मैं अब सबको जो है ना वो प्लेट्स में डाल के दे रही हूँ, साथ में वो मेरे खड़े हुए हैं और मुझे बता रहे हैं कि किसको कितने चाहिए किसको कितने चाहिए। तो अब सबकी प्लेट्स में डाल के देती हूँ और वो फिर जो है वो सुकून से खाएंगे। तो अब शाम को इंशाल्लाह जो है वो हम लोग बाहर से कुछ ले आएंगे या बाहर चले जाएंगे, वरना चावल जिसने खाने होंगे चावल खा लेगा। वे लोग साथ चावल खा रहे हैं, साथ लैपटॉप पे इन्होंने कोई मूवी लगाई थी वो देख रहे हैं और साथ में टीवी पे कोई ड्रामा लगा हुआ था, ये सारे जो है ना मिल के देख रहे थे। फिर उसके बाद ये शाम हुई तो सब ने डिसाइड किया जी अब हम लोग चलते हैं आइसक्रीम खाने, क्योंकि चावल खाए हुए थे तो अब आइसक्रीम खा के आते हैं, फिर उसके बाद देखें कुछ और। काफ़ी देर डिस्कशन करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम लोग ना तब आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो हमारे घर के पास ही है ना चौधरी आइसक्रीम्स वाले हैं, तो इनके पास ना तब आइसक्रीम्स होती हैं, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। तो अब जी हम लोग पहले इसके अंदर गए, यहाँ पे बच्चों ने अपना अपना मेन्यू डिसाइड किया, जिसने जो आइसक्रीम खानी थी जो फ्लेवर खाना था वो उन्होंने डिसाइड किया। और उसके बाद जी हम लोग आगे गाड़ी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो हमने कहा यहाँ पे खड़े होने से बेहतर है हम लोग ना गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर हम लोगों ने तकरीबन 5 से 6 मिनट वेट किया, तो उसके बाद जी वो लोग हमें जो है वो दे गए आइसक्रीम। जो हम लोगों ने फ्लेवर ऑर्डर किया था, ये ब्राउनीज़ वाली राइमा की है और दूसरी वाली जो है वो चॉकलेट चिप वाली वो आयज़ा की है, और मेरे हस्बैंड ने जो है वो शेक ऑर्डर किया था। मैंने और अब्दुल्ला ने कहा हम लोग आइसक्रीम वगैरह नहीं खाएंगे, हम लोग ना बारबेक्यू खाएंगे। तब जो है हम सबसे थोड़ा थोड़ा चेक कर रहे थे, ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड से हम लोगों ने उनका ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो शेक पी लिया था। फिर उसके बाद राइमा से मैंने चेक किया, फिर उसके बाद मैंने आयज़ा से चेक की। मुझे आइसक्रीम तो इतनी ख़ास पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना आइसक्रीम की बजाय ना बारबेक्यू खा लेते हैं, उसका ज़्यादा मज़ा है। ये आइसक्रीम ले ली थी, तो अब हम चलते हैं बारबेक्यू वाली शॉप पे जहाँ से वो मिलेगा। तो भाई ने अभी स्टैंड जो है वो लगाया नहीं था, जाते साथ मैंने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ 2 लेग पीस हैं और कबाब है। भाई ने कहा चले ठीक है। भाई अभी काम स्टार्ट करे थे, अभी बस भाई ने ना कोयले गर्म किए थे, उसके अलावा जो है ना बाकी कुछ नहीं था। तब जी आहिस्ता आहिस्ता इनके पास और भी ऑर्डर आते रहे, हमारा जो है वो बन गया था। फिर इन्होंने हमें पैक करके दिया और हमने इनको पैसे दिए और अब हम चलते हैं घर।
और घर जाके ना गरम गरम ये खाते हैं। साथ में हमने रास्ते से जो है वो रोटियाँ भी ले ली थी। हमने कहा घर जाके कहाँ बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी साथ में रोटियाँ ले लेते हैं। तो ये जी साथ में उन्हें रायता दिया था, मैंने उनसे एक्स्ट्रा मांग लिया था। मैंने कहा नहीं, 1-2 ना पैकेट हमें एक्स्ट्रा दे दे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद ये रोटियां हैं, ये सीख कबाब है मेरा और अब्दुल्ला का लेग पीस है, बाकियों का ना सीख कबाब था। वो सारे कहते हम लोगों ने आइसक्रीम भी खा ली और ये भी खा लिया। हमने कहा हमें यही मज़े का लगा, हमने ये खाया। अभी ये रात को चाचू के साथ खेलने लग गए। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।